हाय वर्गो, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आज हम आपके लिए जून 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके लिए क्या यूनिवर्स आप क्या मैसेजेस आपकी तरफ भेज रहे हैं और किस तरह का रहने वाला है आपका ये मंथ। रीडिंग की शुरुआत करेंगे आपके की कार्ड के साथ। की कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे। सो अगर किसी तरह के आप किसी तरह के पेन में थे या इमोशनली आपको अच्छा फील नहीं हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या किसी चीज़ को लेकर डिससेटिस्फैक्शन है, आप कोई चीज़ किए जा रहे हैं लेकिन आप अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं और उसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट है लाइफ में, तो वो चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होती हुई नज़र आती हैं। वो पहला जो कार्ड है वो आपका पहले वीक को रिप्रेजेंट करता है आपकी रीडिंग में। दूसरा कार्ड आपके दूसरे वीक को रिप्रेजेंट करता है वो थर्ड कार्ड जो है वो आपके थर्ड वीक को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ कार्ड जो है वो आपके फोर्थ वीक ऑफ द मंथ को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास क्लैरिफिकेशन कार्ड्स में आपके कंपेनियन कार्ड्स भी है। सो हर कार्ड के साथ एक कंपेनियन कार्ड है जो मैसेज को और ज़्यादा फर्दर क्लैरिफाई करेंगे। पहला जो कार्ड है आपके क्लैरिफाई करते हुए कार्ड में, पहला जो वीक है उसको पढ़ते हैं। आपका पहला वीक है और जो पहला कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड दो तरीके से आपके लिए किसी भी रीडिंग में अगर आता है तो बहुत बेनिफिशियल होता है। किस तरीके से? पहला तो ये इस चीज़ को लेकर इंडिकेट करता है कि रिलेशनशिप एरिया में यू विल फील लाइक यू वेरी क्लोज टू योर पार्टनर। और कई लोगों को ऐसी इस तरह की एनर्जीज भी फील होंगी, इस तरह के इमोशंस भी वो लोग फील करेंगे जहाँ पे यू विल फील लाइक परफेक्ट फॉर ईच अदर, यू आर द राइट पार्टनर्स फॉर ईच अदर। इस तरह की आपको फीलिंग आ सकती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कंपेनियन कार्ड की है वो है 9 ऑफ कप्स की। 9 ऑफ कप्स के जो कार्ड आते हैं ये जो कार्ड है ये एक्चुअली डिज़ायर्स की बात करता है और ये फुलफिलमेंट की बात करता है। सो अगर रिलेशनशिप एरिया में आपको ऐसा लगता है कि आपके जो डिज़ायर्स थे वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं तो ये उस फुलफिलमेंट की बात करता है। आपका जो की कार्ड था वो आपका हीलिंग और हैप्पीनेस कार्ड था। तो अपने रिलेशनशिप एरिया में मुझे लगता है कि वर्गो ये मंथ आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, बहुत सारी पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएगा। यहाँ पर जो पूरा मैकेनिज्म है यहाँ पर रीडिंग में या जो भी हो रहे हैं एस्पेक्ट्स, वो सब इमोशंस को लेकर है। तो किसी तरह के फाइनेंशियल एक्सचेंज की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इट इज़ एन इमोशनल एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। हीलिंग जो हो रही है वो आपके इमोशनल एरिया में हो रही है, ये फाइनेंशियल हीलिंग नहीं है। सो मेंटली आपको ऐसा फील होगा इस मंथ में वर्गो दैट यू आर वेरी हैप्पी एंड यू आर एट पीस फाइनली। देखिए हर चीज़ में छोट कम या ज़्यादा रहता है रिलेशनशिप्स में भी, चाहे फाइनेंसेस को ले लीजिए, कभी लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं उस चीज़ को लेकर। लेकिन यहाँ पर आपके पास सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि जितना है उतना ठीक है, जिस तरह की कंपेनियनशिप आपको मिली है उसमें आप खुश हैं, ये सेंस आपको ज़रूर फील होगा। सेकेंड वीक की अगर बात करें तो जो सेकेंड वीक का कार्ड है वो लिब्रा कार्ड है। दैट इज अ कार्ड ऑफ जस्टिस। यू विल सी दिस पर्सन इज मेजरिंग समथिंग, लेकिन यहाँ पर जो वेइंग स्केल है उस पर जो ये मेजर कर रहे हैं वो क्या मेजर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इंटेलिजेंस मेजर हो रही है कि कितना लाइफ में जो आपने प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने हैं या आप ले रहे हैं, अगर कुछ प्लान कर रहे हैं वो कितना वर्कआउट करेंगे और किस तरीके से वर्कआउट नहीं करेंगे, इसकी यहाँ पर मेजरमेंट होती हुई मुझे नज़र आती है। उसके अलावा वर्गो अगर कार्ड्स को देखा जाए और क्लियरली मैं एक दो मैसेजेस आपके लिए एग्जिस्टिंग कार्ड से पुल करने की कोशिश करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हफ्ते में जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, हैप्पीनेस है, आपको ऐसा लगेगा कि कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्टली प्लेस नहीं होती है, लेकिन जिस तरह से भी चीज़ें प्लेस होती हैं आप उसमें अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं। ये वही फीलिंग है। मेरा जो अटेंशन था वो वापस आपके फर्स्ट वीक के कार्ड्स पर चला गया है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस वीक इज़ फुल ऑफ लव। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें, यहाँ पर लिब्रा का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड दोबारा से है। इट्स लुक्स लाइक अ हैप्पी फैमिली, अ फैमिली विच इज़ टुगेदर, एक फैमिली जो साथ में रहती है। एक स्ट्रॉन्ग यूनियन का एहसास होता हुआ यहाँ कार्ड्स में मुझे नज़र आता है। बट एक चीज़ और कुछ एक जो कार्ड्स में मुझे नज़र आती है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने द काइंड ऑफ पीपल यू आर सराउंडेड विद, द काइंड ऑफ इमोशंस यू आर सराउंडेड विद, वो कहीं ना कहीं आप उसको मेजर कर रहे हैं कि ये आपके ग्रोथ में, आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में, आपके ओवरऑल लाइफ चॉइसेस में या डिसीजंस में किस तरह से ये चीज़ आपकी
मदद कर सकती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि पैराडाइज में मुझे सेकेंड वीक में मुझे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बॉदर करे। मतलब ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है जो आपको बॉदर करे रिलेशनशिप एरिया में। जहाँ फर्स्ट वीक में यू आर फीलिंग वेरी वेरी ओके, यू हैव जस्ट गॉट योर सेल्फ टुगेदर, सेकेंड वीक में मुझे थोड़ा सा हिंड्रेंस यहाँ नजर आता है। बिकॉज यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग है वर्गो, और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा से आपका फोकस रहा है, जिनको लेके आपकी होल्ड ऑन जस्ट 1 मिनट, आई वांट टू क्लैरिफाई दिस कार्ड। मुझे कुछ और भी कार्ड में नजर आया, बट इससे पहले कि मैं आपको मैसेज कन्वे करूँ, मैं खुद श्योर हो जाना चाहती हूँ कि वो मैसेज आपके लिए है और वो मैसेज एग्जैक्टली क्या मैसेज है। ये कार्ड देता है। आई एम क्लैरिफाइंग दिस वन इंसेक्ट आई हैव सीन इन द कार्ड्स। मैं आपको दिखाऊंगी कार्ड और उसी इंसेक्ट को हम लोग क्लैरिफाई करें दैट व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। ओके, समथिंग विल कम, समथिंग इज कमिंग विच इज अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, समथिंग विच इज एन अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग योर वे इन द सेकेंड वीक। ये जो इंसेक्ट की हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसा आपके पास आने वाला है विच इज लाइक आपने उसकी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन उस तरह का एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। वो ये कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है जब हम चीज़ को सबसे ज़्यादा लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो चीज़ तब आपकी लाइफ में एकदम से एंटर करती है। मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है कि जितना आप जिस चीज़ के पीछे भागते हैं वो उतना आपसे दूर हो जाती है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है अब आपने उम्मीद क्योंकि छोड़ दी है या आपकी उम्मीदें बहुत कम हो गई हैं, तो अनएक्सपेक्टेडली आपके पास कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कुछ नया अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ सकता है सेकेंड वीक में। वो अगर इन्हीं एनर्जीज को लेकर जाते हैं कि फर्स्ट वीक में फुलफिलमेंट है, उसी फुलफिलमेंट को आप आगे लेकर जा रहे हो, तो वहाँ पर फाइनेंशियल गेन होते हुए नजर आते हैं। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो थर्ड वीक में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट टॉक्स अबाउट सेलिब्रेशन। आपके पास मौका है किसी सेलिब्रेशन का, कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, किसी पार्टी, बर्थडे पार्टी, वेडिंग का पार्ट हो सकते हैं, आपके खुद के घर में ऐसे कुछ मोमेंट हो सकते हैं जिनको आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसके साथ जो कार्ड आया वो एरोफेंट का कार्ड है। ये जो डेक हम यूज कर रहे हैं, इट इज अ रिवर्सल डेक भी बोलते हैं इसको। इसमें आई कैन शफल इट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी साइड से मैं इसको शफल कर सकती हूँ। इसका रीजन ये होता है कि अगर रिवर्स मैसेजेस हैं तो आपको रिवर्स मैसेजेस क्लियर हो जाते हैं, और अगर अपराइट कार्ड्स आ रहे हैं यानी कि सिंपल मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस हैं आपके लिए, तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। आपके कार्ड्स में पॉजिटिव चीज जो है यहाँ तक वो ये है कि कोई भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। एवरी कार्ड इज इन द राइट पोजिशन एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजिशन ऑफ इट। एलिफेंट का कार्ड है, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स। तो अगर आप वर्गो हैं, सिंगल हैं, किसी को डेट कर रहे हैं और आपको लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, तो मुझे लगता है थर्ड वीक इज अ वेरी पॉजिटिव टाइम। अगर आप अपने पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं या अपने पार्टनर से बात करना चाहते हैं इस बारे में, थर्ड वीक में जाके ये जो एनर्जीज हैं काफ़ी क्लियर होती हुई नजर आती है और आपको पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल सकती है। तो आपको जो जवाब मिलेगा वो हाँ में मिल सकता है वर्गो। अगर इन्हीं एनर्जीज को लेकर फोर्थ वीक में जाते थे कि जब हम रीडिंग को कंक्लूड करेंगे वर्गो, तो हम सारे मैसेजेस को एक बार दोबारा रीड करेंगे और देखेंगे क्या कोई एडिशनल मैसेज ऐसा है जो हमसे छूट गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे मैसेजेस को एक साथ आपके लिए गैदर कर पाए। फोर्थ वीक की अगर हम बात करें, दैट इज अ वीक ऑफ चैरियट। चैरियट आपके लिए मूवमेंट लेकर आ रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में अगर आपकी चीजें, आपको किसी ने बैक स्टैप किया है, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट एरिया में, आपके लिए मूवमेंट आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पुराने किसी अपॉर्चुनिटी से, पुराने किसी ऑफिस से आपको वापस कॉल आए, आपको रीजॉइन करवाने के लिए, आपको वापस बुलाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि आप रीहायर हो सकते हैं अपने पुराने एम्प्लॉयर के साथ। और बहुत अच्छी चीज़ ये भी है कि अब जो है मूवमेंट ना वो तेज़ी से होगा। तो मुझे लगता है सेकेंड वीक में जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस आपके पास थे, ये जो कार्ड है ये मैंने आफ्टर टैरो से निकाला है। दिस इज द न्यू एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी विच इज कमिंग योर वे। और ये जो आ रही थी हुई अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए बहुत स्पीड लेकर आ रही है, बहुत फास्ट ट्रैक प्रोग्रेस आपको इसमें नजर आ सकती है। आपके कार्ड में काफी सारे ऐसे साइंस हैं जिनको फर्दर क्लैरिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। तो हम आपके लिए टी लीफ कार्ड से कुछ और मैसेजेस निकालने वाले हैं। जस्ट फोकस योर एनर्जीज हियर वर्गो, और ध्यान लगाइए अपना, जो भी कार्ड्स निकलेंगे या जो भी कार्ड्स हम पिक करने वाले हैं वो आपके लिए करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल पिक 4 कार्ड्स फॉर यू, 4 additional messages for you Virgo. Carriage, a journey either physical or mental. So आपके पास जर्नी का जो कार्ड है वो आपके एक और कार्ड से
क्लैरिफाई हो गया। तो अगर हम यहाँ पे चैरिट की बात करें तो यहाँ पे कैरेज है विच इज टेकिंग यू टू योर डेस्टिनी, योर प्लेस वेयर यू रियली हैड टू गो। ओके, सेकेंड कार्ड हम लेने जा रहे हैं वर्गोस के लिए, अपना फोकस रखिएगा। दिस कार्ड इज गेटिंग माई अटेंशन, इट इज अ वल्चर कार्ड। यू विल समवेयर फील ये जो वल्चर कार्ड है समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि ये इस कार्ड के साथ मैच करता है। मैंने आपको कहा था कि देयर इज समवन हु हैज बैकस्टैब्ड यू इन पास्ट, तो मुझे लगता है कि वही एनर्जी वापस कार्ड में नजर आती है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में वापस जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, आपको ये इंसान वहां पर अभी भी मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि वो छोड़कर चले गए हैं। आपको जो करना है वो ये करना है कि अब केयरफुल रहने की जरूरत है और अपना जो फोकस है वो अपने काम पर बनाकर रखिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये फिर से वही गेम आपके साथ खेल सकता है। थर्ड कार्ड है वर्गोस के लिए, एंड देन वी आर जस्ट पिकिंग कार्ड्स फॉर यू वर्गो। ओके, we got this card, tea leaf, one more message. The sun card, happiness and well-being is coming your way. मुझे somehow ये लगता है ये कार्ड का जो प्लेसमेंट था ये सेकंड वीक में था, तो सेकंड वीक ऑफ मे जो है मुझे कुछ हैप्पीनेस, कुछ अच्छे मैसेजेस लेकर आ रहा है। इनफैक्ट मैं ये नहीं कहूँगी सेकंड वीक में था, ये एक्चुअली वाज इन मिड ऑफ सेकंड एंड थर्ड वीक जो कार्ड का प्लेसमेंट था। मुझे लगता है थर्ड वीक खत्म होते होते, सेकंड वीक खत्म होते होते और थर्ड वीक शुरू होते होते जो न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, अगर किसी तरह के स्पेसिफिक मैसेज का आप वेट कर रहे थे, किसी खास खबर का आप वेट कर रहे थे, तो ये जो मे वीक है थर्ड वीक को टच करते करते आपको वो न्यूज़ मिल सकती है। हमने 4 कार्ड्स के साथ कमिटमेंट किया था, तो एक फोर्थ कार्ड हम लोग प्लेस करने वाले हैं और समां मुझे लगता है कि जो फोर्थ कार्ड आएगा वो आपके की इंडिकेटर कार्ड को क्लैरिफाई करेगा। सो हम फोर्थ कार्ड पिक करने जा रहे हैं वर्गोस के लिए। फोर्थ कार्ड है, दिस इज अ फाइनल कार्ड एंड वी आर गोइंग टू पुल वन कार्ड एंड समहाउ मुझे लगता है ये कार्ड होना चाहिए आपके लिए। month of November is going to be an important month for you. It is going to be a very important month for you, Virgo, because नवंबर में ऐसा हो सकता है कि आप जिस तरह का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको वो ग्रोथ आप देखना शुरू करें अपने लिए, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आप वेट कर रहे थे आपके प्रोग्रेशन में वो हेल्प करे। और समा मुझे ऐसा लगा कि ये कार्ड के साथ ना ये कार्ड भी साथ में आना चाहता था। आई एम बीइंग अ लिटिल बायस्ड टुवर्ड्स वर्गो। एक और कार्ड हमने एक्स्ट्रा लिया है। मुझे लगता है कि आप अगर किसी तरह के हेल्प की आपको ज़रूरत है, असिस्टेंस की आपको ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हाथ बढ़ाइएगा मदद के लिए, अपने आप को रोकिएगा नहीं, क्योंकि इस वक्त में अगर आप मदद मांगने के अगर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको मदद की ज़रूरत है, तो अपने आप को अगर आप रोकेंगे तो आपका नुकसान होगा। इनफैक्ट इस पूरे डील के अंदर आपसे उम्र में कोई छोटा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। तो ये जो एडवाइस की हम बात करें, किसी आपसे उम्र में छोटे या डेजिग्नेशन से छोटे इंसान या कोई जो आपसे यंग एनर्जी है, उनसे आपको ये मदद जो है वो आ सकती है। ओवरऑल द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव वर्गो। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिकली चेंज होनी चाहिए, बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे के लिए चेंज होनी चाहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट मंथ आपकी नई रीडिंग के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।